मानव जीवन के अनुभव में होते हैं कई रस संचार। दुख, संताप, पीड़ा, वेदना है करुणा का आधार। जब हृदय में पीड़ा, वेदना हो, निराशा आदि भाव उत्पन्न होते हैं, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मन में उपजी हर संवेदना आती है करुणा से। मानव का दर्द करुणा उत्पन्न करता है। जहाँ पीड़ा की संवेदनशीलता जागृत होती है, करुण रस की उपस्थिति उभर कर आती है। करुण रस है करुणा वाहक, शोक विलाप का यह संवाहक। करुण रस उदित होता जब विवश मानव हृदय रोता, तब शोक, विषाद, दुख, संताप में करुण रस ही रहता है। आओ सुनाई तुम्हें वो कहानी जिसमें है करुण रस की रवानी। कहानी है त्रेता युग की महर्षि शांतवन व ज्ञानवती के मातृपितृ भक्त बालक की। राजा दशरथ के राज्य में बड़ी मिन्नतों से दोनों ने पुत्र पाया, किंतु नियति को रास नहीं आया। नियति खेल गई बड़ा खेल विचित्र, प्रस्तुत करते हैं श्रवण कुमार का जीवन चरित्र। महर्षि शांतवन और ज्ञानवती, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हुए। हम तुम्हें वरदान देते हैं, कहो इतना कठिन तप क्यों किया आप दोनों ने? भगवान, आपसे हमारा दुख छिपा नहीं है। निसंतान होना इससे बड़ा और क्या दुख होगा। दुनिया से बाज के बुलाते हैं तो बड़ा दुख होता है स्वामी। हमें एक पुत्र का वरदान दे दो। एक पुत्र के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। परंतु महादेवी, पुत्र का सुख आपके भाग्य में नहीं है। ऐसा मत कहो भगवान। दुनिया के ताने सुनते सुनते मुझ अभागन से अब नहीं जिया जाता। प्रभु, हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हैं। कृपया इतनी मनोकामना पूरी कर दो। किंतु जो तुम्हारा भाग्य नहीं है वो कैसे मिलेगा? यह असंभव है। हम इससे भी घोर तपस्या करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान, हमें निराश न करो। आपको पुत्र प्राप्ति होगी, यह मेरा वरदान है। किंतु पुत्र जन्म के साथ आप दोनों अंधे हो जाओगे, क्योंकि संतान का मुख देखना आपका भाग्य नहीं। भगवान, आपका यह वचन हमें पुत्र का आशीष दे रहा है। चाहे हमारी आंखों की रोशनी ना रहे, पर इस संसार में निपुत्रिक कहलाना बड़ा दुख भरा है। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान, बड़ी कृपा है आपकी। तथास्तु। तो मात पितारी कर सेवा रे, मात पितारी कर सेवा रे। चारों धाम है मात पिता रे। श्रवण, अरे श्रवण, बड़े आनंदी लग रहे हो। कोई आनंद वार्ता लाए हो?
हाँ, हमारे कौशल देश की राजधानी अयोध्या में वसंतोत्सव होने जा रहा है। अरे यह तो सच में आनंद वार्ता है। तो क्या हम चले उसमें सम्मिलित होने? पर मुझे कैसे संभव है? मेरे माता पिता अंध है, उन्हें अकेला छोड़ के मैं नहीं आ सकता। अरे जब देखो तुम काम ही करते रहते हो, कभी तो खुद आनंद लिया करो। आनंद? तुझे सच बताऊं, मुझे माता पिता की सेवा करने में ही आनंद मिलता है। उनकी सेवा का मुझे कभी बोझ नहीं होता। ऐसा लगता है मेरा जन्म ही उनकी सेवा के लिए हुआ है। यह तो स्वर्ण संधि है मेरे लिए। तुम्हारे जैसा सुशील और आज्ञाकारी मित्र पाकर धन्य हो गया। मैं चलता हूँ। ज्ञानवती, हम धन्य हो गए श्रवण जैसा पुत्र पाकर। हाँ, सच है, हमारी आंखों की रोशनी खोने का दुख नहीं होता इसकी सेवा देखकर। बस अब एक ही इच्छा शेष है, एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन कर ले। किंतु यह कैसे संभव है? अंधे होने से इतनी दूर हम कैसे जाएंगे? किंतु यह संभव हुआ तो जीवन सफल हो जाएगा। मेरे माता पिता की इच्छा मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। मैं उन्हें काशी जरूर ले जाऊंगा। श्रवण, ओ श्रवण। अरे तुम अयोध्या से वसंतोत्सव देखकर वापस आ गए? हाँ श्रवण, बड़ा आनंद आया वहाँ जाकर। काश तुम भी हमारे साथ आते। मित्र, तुम्हें तो पता है मेरे माता पिता की सेवा में ही मेरे सारे धाम है। वैसे मैं भी उन्हें काशी ले जाऊंगा। काशी? इतनी दूर कैसे जाओगे? कोई वाहन नहीं तुम्हारे पास, और इनकी अवस्था इन्हें चलने की इजाजत नहीं देती। ये अभी वृद्ध है, क्षीण है, कैसे ले जाओगे? देखो, मैंने कावड़ बनाई है, इनमें बैठा कर ले जाऊंगा, लेकिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। श्रवण, यह इतना आसान नहीं, सफर बहुत दूर का है। तुम चिंता न करो, मेरे प्रभु मेरे साथ है। कल प्रातः हम प्रस्थान करेंगे काशी के लिए। बेटा श्रवण, बहुत धूप हो रही है, प्रातः काल से हम चल रहे हैं। हम दोनों का बोझ उठाकर तुम भी थक गए होगे, तनिक विश्राम करो। जी पिताजी, अगर आप दोनों विश्राम करना चाहते हैं तो इस वृक्ष के नीचे हम विश्राम करेंगे। यही आसपास जल की ध्वनि सुनाई दे रही है। आप रुके, मैं जल भर के लाता हूँ। सुनो पुत्र, मुझे बहुत प्यास लगी है, अपने कमंडलों से मुझे पानी पिला दो। प्रणाम मुनिवर, आपके वेश से आप कोई विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि लगते हैं, लेकिन आपके हाथ में यह धनुष मेरी समझ में नहीं आ रहा। बताता हूँ, पहले पानी दे दो। नहीं, आप उच्च कुलीन ऋषि हो, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। मैं इतना श्रेष्ठ नहीं। जन्म से कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता। पुत्र, कौन हो तुम?
और तुमने पूछा मेरे हाथ में धनुष क्यों है। मैं हूँ अत्रि और माता अनुसुया का पुत्र परशुराम, जो अपनी मातृपितृ भक्ति के लिए जाना जाता है। भगवान परशुराम, यह मेरा भाग्य है, लेकिन मुनिश्रेष्ठ आप मेरे साथ चले। मेरे माता पिता भी आपके दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे। वे अंधे हैं, यहाँ नहीं आ सकेंगे। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माते। किंतु श्रवण, यहाँ कोई वाहन नहीं दिख रहा। इस कावड़ के सिवा तुम इन्हें काशी कैसे ले जा रहे हो? इसी कावड़ से। धन्य माता पिता हो आप, जिन्होंने ऐसा पुत्र पाया है। आज सर्वश्रेष्ठ मातृपितृ भक्त होने का मेरा घमंड तोड़ दिया है इसने। बेटा, यह कौन सा प्रदेश है? यह अयोध्या नगरी का प्रदेश है पिताजी। क्षणिक रुकिए, मैं फिर से जल भर के लाता हूँ। लगता है कोई पशु पानी पी रहा है। अभी शब्द भेदी शहर छोड़ता हूँ। लगता है आज आखिर में कोई बड़ा पशु हाथ आएगा। माँ, पिताजी! मनुष्य की ध्वनि, यह मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मेरे तीर का निशाना एक मनुष्य, इतना बड़ा अपराध। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरे हाथों एक मनुष्य वध। उठो वत्स, उठो। कौन हो तुम? मेरे शब्दविधि बाण के शिकार तुम कैसे हो गए? मैं यहाँ जल भरने आया था, तभी कहीं से यह तीर आकर मुझे लगा। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, किंतु थोड़ी दूर मेरे वृद्ध माता पिता प्यासे बैठे हैं। यह जल उनको जाके पिला दो। माँ! इतना बड़ा अनर्थ! क्या मुंह दिखाऊं उन माता पिता को? क्या कहूँ उनसे कि मेरे हाथों आपके पुत्र की हत्या हो गई? किंतु इसकी अंतिम इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। मुझे उन माता पिता का सामना करना होगा। बेटा श्रवण, आ गए तुम। बड़ी देर लगा दी। बेटा, इतना समय हो गया, क्या कोई विपत्ति आई थी? या बेटे, हम दोनों कितना घबरा रहे थे। बेटा, तुम मौन क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? श्रवण, बेटा श्रवण, तुम ही हो ना? किंतु यह उपद्रव कुछ अलग है। स्वामी, ये श्रवण नहीं, कोई और है। कौन हो? कौन हो तुम? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं अयोध्यापति दशरथ हूँ। अयोध्या नरेश, प्रणाम राजन। मेरा बेटा जल भरने गया है, अभी आता ही होगा। तनिक रुको राजन। मैं आपके लिए जल लाया हूँ। राजन, तुम? क्यों, श्रवण कहाँ है? माते, मैं आपका बड़ा अपराधी हूँ। आखिर पर आया था, पानी की ध्वनि सुनी तो मुझे लगा कोई पशु है। मैंने शब्दभेदी बाण चलाया और आपका पुत्र श्रवण। नहीं, कहाँ है मेरा बेटा? माते, मेरा तीर अपना काम कर गया। नहीं, यह असंभव है। अयोध्यापति, ये क्या अनर्थ कर दिया? मेरे बेटे और पत्नी की मौत के तुम ही जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे।